元魂丹100年之前是种在棒人身上，彩丹历来是胡家子弟最实施方式不一样而已。मूवी की शुरुआत पे हम देखते हैं एक फॉक्स पहाड़ से लटका हुआ है, जिसको एक बच्चा देखकर उसे हाथ देकर बचा लेता है, लेकिन वो बच्चा खुद पहाड़ से लटक जाता है। तब वो फॉक्स उस बच्चे का हाथ पकड़कर ऊपर लेना चाहता था, लेकिन उसके नाखून से उस बच्चे का हाथ जख्मी हो जाता है और वो पहाड़ से गिर जाता है। तुरंत फॉक्स नीचे उतरता है तो देखता है वो बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये देखकर फॉक्स उदास हो जाता है और तभी उस फॉक्स का आंसू उस बच्चे के हाथ पर गिरता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें 500 साल पुराना कहानी दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं फॉक्स इंसानों की शक्ल में है, एक ऐसी जगह पर है जिसका मकसद है कि वो कुछ ऐसा करें कि वो हमेशा ज़िंदा रहें और हमेशा के लिए अमर हो जाएं। तभी हम देखते हैं सारे फॉक्स एक जगह जमा हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक फॉक्स के पास टिकट नहीं होने की वजह से उसको रोक दिया जाता है। इस पर उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा वाइट कलर का 9 टेन वाला फॉक्स आता है, जो फिर बूढ़े इंसान की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरअसल इस सब का ये हेड होता है। हेड बताते हैं फॉक्स सोल्स को अमर और ताकतवर होने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं एलिक्सर ऑफ सोल, जो सबके बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिर वहाँ पर कुछ फॉक्स सोल्स रिचुअल करने लगते हैं तो उनकी बॉडी से एक ब्लू एक्सिलर निकलता है, लेकिन उनमें से एक लड़की में से रेड एक्सिलर निकलता है और तभी वो 5 टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दरअसल ये रेड एक्सिलर की वजह से बहुत ताकतवर हो गई है। फिर हेड बताते हैं अगले महीने किसी को एक वाइट एक्सिलर मिलेगा और जिसको भी ये मिलेगा वो सबसे ताकतवर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं वो फॉक्स सोल्स के एक बड़े से स्टोन के सामने हाथ लगाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल ऐसा करने से उसके हाथों पर उसको काम मिल रहे थे और तभी वहाँ वो फॉक्स सोल सबसे बचकर वहाँ आ जाते हैं, जिसको टिकट नहीं होने की वजह से रोक दिया गया था। वो भी अपना हाथ स्टोन के सामने कर देता है, जिससे उसको भी काम मिल जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और अपनों को अपना हाथ दिखाकर हंसने लगता है, जो पहले उनका मजाक उड़ा रहे थे। तभी ओल्ड फॉक्स सोल उसे अकेले में ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे हाथ पर लिखे हुए का मतलब जानते हो? तो वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तब ओल्ड फॉक्स बताते हैं तुमको अगले महीने वाइट एक्सिलर मिल सकता है। पहले वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर हेड कहते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल तुमको कभी भी एक्सिलर नहीं मिलेगा, तुमको अपना एक्सिलर खुद ढूंढना होगा, नहीं तो तुम कभी भी अमर और ताकतवर नहीं बन पाओगे। फिर वो उसे एक चाकू देते हैं जो उसकी हेल्प करेगा। ये लेकर वो फॉक्स सोल हेड से गले मिलता है, लेकिन गले मिलने के बहाने से वो हेड का एक बहुत खास स्टोन भी ले लेता है और हेड का स्टोन देखते हुए खुश होकर वो वहाँ से अपना एक्सिलर ढूंढने के लिए निकल जाता है। हेड बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था कि आज तक 13 फॉक्स सोल अपना एक्सिलर ढूंढने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। क्योंकि वो मारे गए, इसीलिए वो अपने एक आदमी को उसके बीच जाने के लिए बोलते हैं जो उसकी हेल्प करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 13 एक गाँव में है जो एक होटल में खाना खा रहा है और फिर हम वहीं देखते हैं एक जैसन नाम का आदमी एक आदमी की तस्वीर लेकर उसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन सब पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो पूछते पूछते 13 के पास पहुंचता है, लेकिन खाने की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से जैसन वहां से चला जाता है। तभी 13 देखता है कि वो स्टोन वहीं पर एलिक्सर होने का बता रहा है। 13 हम एलिक्सर ढूंढने के लिए निकलता है, तभी वो देखता है एक प्रीस्ट लोगों की हेल्प कर रहा है। वो ड्राइंग की हुई इंसानों की तस्वीर में से ब्लड निकालता है और लोग उससे ठीक हो जाते हैं। तभी जैसन फिर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही 13 अपना फेस घुमाता है तो वो जैसन के डोंकी को पास देखकर डर जाता है और वो डोंकी पर एक लात मार देता है, जिससे डोंकी हड़क जाता है। 13 भागता है, लेकिन डोंकी उससे पीछे से मारता है, जिस वजह से वो उड़कर डोंकी पर ही आकर गिरता है। जैसन डोंकी के पीछे भागता है, तभी वो प्रीस्ट जैसन के पीछे चुपके से एक जादू करता है ताकि वो उसकी रक्षा करेगा। अब डोंकी सब कुछ बर्बाद करते हुए उसे एक जंगल में ले जाता है और 13 को वहीं गिरा कर वहां से भाग जाता है। जब जैसन उसके पीछे वहां पहुंचता है तो वो 13 से अपना डोंकी मांगने लगता है। 13 कहता है उसका डोंकी उसके पास नहीं है, लेकिन जैसन नहीं मानता। तो 13 वहां से भागता है, लेकिन जैसन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन जंगल के बीच में पहुंचकर वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। जब वो आराम कर रहे होते हैं तो उसे अपने पीछे एक छोटा सा घर दिखता है। तभी 13 वो स्टोन देखता है। जैसन भी वो आदमी है
जो उसको एलेक्सर दिला सकता है और वो एक सरकारी एग्ज़ाम भी देने वाला है। उसके बाद वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। 13 जायजिन के साथ अच्छे से रहने का नाटक करने लगता है। वो जायजिन को प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। फिर जायजिन उसे अपने ड्राइंग में बने हुए तस्वीर को दिखाकर बताता है कि वो उसका बड़ा भाई है और वो डोंकी भी उसके भाई का ही था। लेकिन जब वो यही सरकारी एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आया तो वो वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन फिर जब रात होती है तो जायजिन सो जाता है। तभी 13 जायजिन को जब चाकू मारने वाला होता है उतने में ही वो आदमी आ जाता है जिसे उसके फॉक्स सोल के हेड ने 13 पर ध्यान रखने के लिए भेजा था। वो उससे कहता है वो अभी उसको नहीं मारे, उसे एक ऐसी जगह ले जाए जहाँ से उसका बचना पॉसिबल ही ना हो। जब सुबह होती है तब हम देखते हैं उस घर के बाहर वही डोंकी बंधा हुआ है। जायजिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये तो असल में 13 का गार्डियन था। वो दोनों अपने डोंकी के साथ अब शहर जाने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो एक जगह रुकते हैं जहाँ वो देखते हैं बहुत सारे लोग वही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो एग्ज़ाम जायजिन भी देने वाला था। अब दोनों रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रात में 13 एक फ्रॉग को देखता है जो हर छलांग पर अपने पीछे पीछे एक गोल चमकीला चीज़ छोड़ता है। 13 उसे एक एक करके उठाता है और आगे बढ़ता है। वो फ्रॉग उसे उस जगह के मालिक के पास ले जा रहा था जो पानी में उस तरफ बैठा हुआ था। जैसे ही 13 के पास पहुंचता है कि उतने में ही पानी में से एक बड़ा सा फ्रॉग का ज़बान निकलता है और 13 को पानी में खींच लेता है। लेकिन वहाँ जायजिन भी पहुँच चुका था। तभी वो फ्रॉग बाहर निकलकर अब जायजिन को अपने ज़बान से पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी मदद करने 13 पानी से निकल कर आता है। लेकिन फ्रॉग उन दोनों को इतना ज़ोर से फूंक मारता है कि वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फ्रॉग 13 पर हमला करता है और उसे अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है। जायजिन ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं 13 फ्रॉग में से निकलता है। दरअसल ये फ्रॉग 13 का गार्डियन था जो फॉग में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये दोनों मिलकर बस जायजिन को डराना चाहते थे, लेकिन जायजिन 13 को बचाने के लिए लकड़ी में आग लगाकर लाता है। ये देखकर 13 फिर से फ्रॉग के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रॉग जायजिन को अंदर खींचने के लिए ज़बान निकालता है तो वह ज़बान में आग लगा देता है, जिस वजह से फ्रॉग फूंक मारता है और इसी दौरान 13 मुँह से बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं 13 अपने गार्डियन के साथ एक बोट पर था। सपोर्टर 13 को बताता है कि उसे कौन शहर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ एक ऐसी लड़की है जो उसको उसके एग्जलर का कलर बता सकती है। लेकिन तभी वहाँ जायजिन भी आ जाता है, इसीलिए गार्डियन पानी में कूद जाता है और डोंकी में ट्रांसफॉर्म होकर फिर से बोट पर आ जाता है। लेकिन 13 अब जायजिन को अपना असलियत बता देता है। ये जानकर जायजिन उसे डरने लगता है, लेकिन 13 उसे वादा करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर जायजिन उस पर भरोसा करने लगता है और उसके जख्म पर दबा भी लगाता है। जायजिन 13 को बताता है कि वो डोरन नाम के एक आदमी से मिलना चाहता है जो उसका आइडल है। इसी बीच वो कॉन्ग शहर पहुंचते हैं। वो दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहां बहुत सारी लड़कियां उनका वेलकम करती हैं। यहाँ 13 को अपना एग्जलर लड़की के रूप में दिखती है जो जायजिन को देखकर एलेक्सर का कलर बताने वाली होती है। तभी कुछ लोग जायजिन को पकड़कर उसी लड़की के पास ले जाते हैं जिसका नाम यंगलिन था। यंगलिन जायजिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिससे वो एलेक्सर का कलर जान सके, लेकिन वो नहीं होता। जब जैसे ही यंगलिन आगे बढ़कर 13 को छूती है तो वो दूर जाकर गिरती है। दरअसल ये उस प्रीस्ट का जादू की वजह से हुआ था। तब यंगलिन 13 को बताती है कि वो उस जादू की वजह से एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंगलिन बेड के पास तड़प रही थी। दरअसल यंगलिन की सोल एक फ्लावर में थी जिसको उसका गार्डियन अपने हिसाब से कैप्चर करता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं जायजिन अपने एग्ज़ाम सेंटर पर है। वहां भी वो अपने भाई के बारे में सबसे पूछ रहा था। रात के वक्त एग्ज़ाम के दौरान एक बच्चा कहता है कि वो एक घोस्ट को देखा है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। तभी जायजिन देखता है कि उसके सामने यंगलिन बैठी है। वो बताती है कि यहाँ सच में एक घोस्ट है जो सबके सोल को अपने कब्जे में कर लिया है। तभी यंगलिन जोर से जायजिन को मारती है जिससे उसका सोल बॉडी से अलग हो जाता है। फिर यंगलिन 13 को बताती है कि आज अच्छा मौका है, वो जायजिन को मारकर अपना एग्जलर ले सकता है। फिर हम देखते हैं जायजिन अपने भाई को देखता है, लेकिन वो अब घोस्ट बन चुका है। तभी जायजिन पर भी घोस्ट हमला करता है, लेकिन 13 उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है क्योंकि वो अपनी दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। वो जायजिन के साथ भागता है, लेकिन वो दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जायजिन को एक अजीब जगह ले जाया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि जायजिन का भाई भी जब यहाँ आया था तो वो एग्ज़ाम के दौरान मारा गया था और एक घोस्ट बन गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायजिन का सोल उसका भाई ही निकाल रहा था, लेकिन तभी उसे बचपन याद आ जाता है और वो अपने भाई को पहचान लेता है तो वो जायजिन को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अब 13 और जायजिन का सोल उसके पास आ गया था और तब फिर जायजिन 13 से कहता है तुम सच सच बताना
क्या तुम मेरे पास अपना एग्जलर लेने आए हो? तो 13 कहता है हाँ, मैं इसीलिए आया था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता और मैं यंगलिन को भी आज़ाद कराना चाहता हूँ। फिर हमें यंगलिन के बारे में बताया जाता है, जो पहले एक अनाथ लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था और लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वो सुसाइड करने एक खूबसूरत घोस्ट बन गई, जो अब अपनी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए लोगों का खून पीती है। वो दोनों यंगलिन को इस सब से आज़ाद कराने का डिसाइड करते हैं। अब जायजिन उसके पास जाता है और उसको प्रपोज करता है, लेकिन यंगलिन उसे अपना पास बताने लगती है, लेकिन ये सब तो उसे पहले से ही पता था। तो वो अभी भी यंगलिन से शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर यंगलिन मान जाती है, वो दोनों वहाँ से भागते हैं। लेकिन रास्ते में 13 उनका इंतजार कर रहा था, जिस वजह से यंगलिन को गलतफहमी होती है कि वो उसे मारने आया है और वो 13 पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक फॉक्स सोल का एंट्री होता है जो 13 को बचाने के लिए आया था। वो यंगलिन पर हमला करके उसको चाकू मार देता है। यंगलिन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो मरने से पहले जायजिन को कहती है वो उसे बहुत प्यार करती है और फिर यंगलिन मर जाती है और स्मोक बनकर उड़ जाती है। जायजिन अब बहुत उदास हो जाता है और वो इस सब का जिम्मेदार 13 को मानता है। 13 भी बहुत गिल्टी फील करने लगता है और इस वजह से वो खुद को मारने ही वाला होता है कि उतने में एक गेट खुलता है और 13 गायब होकर अपने हेड के पास पहुंच जाता है। दरअसल ये गेट वही खोला था जिसको उसके हेड ने 13 पर ध्यान रखने के लिए भेजा था। अब फॉक्स सोल के हेड उसे देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। दरअसल पहाड़ से फॉक्स को बचाने वाला बच्चा जायजिन ही था और वह फॉक्स 13 था। हेड उसे बताते हैं जायजिन के पास वाइट एग्जलर है जिसे वो पाकर बहुत ताकतवर बन जाएगा। कुछ साल बाद हमें दिखाया जाता है जायजिन 13 को हर जगह ढूंढ रहा था। आखिरकार एक दिन वो 13 को एक जंगल में ढूंढ लेता है। वो 13 से उस रात के लिए माफ़ी मांगता है और फिर खुद का जान देकर वो 13 को वाइट एग्जलर देना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी से वाइट एग्जलर निकलता है तो हम देखते हैं वो 13 नहीं था। दरअसल वो तो उसका गार्डियन था जो 13 के शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसको हेड से पता चला था कि जायजिन के पास वाइट एग्जलर है और वो 13 से पहले जायजिन को मारकर उसे वाइट एग्जलर लेना चाहता था जिससे वो सबसे ताकतवर बन सके। लेकिन जैसे ही गार्डियन वाइट एग्जलर लेता है तो वो ब्लैक एग्जलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि ब्लैक एग्जलर कोई काम का नहीं है। तभी 13 भी वहाँ आ जाता है। वो जायजिन को मरता हुआ देखकर बहुत गुस्से में था और फिर गार्डियन उस ब्लैक एग्जलर को वहीं फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। तभी 13 गार्डियन पर हमला करता है और उसे फाइट करने लगता है, लेकिन गार्डियन तो 6 टेल फॉक्स था तो वो आसानी से 13 को मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी 13 का हाथ उस ब्लैक एग्जलर से टच होता है और वो सडनली वाइट एग्जलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अब 13 बिल्कुल ठीक हो गया और उसके साथ वो 9 टेल फॉक्स और सबसे ताकतवर फॉक्स बन गया था। और फिर वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए गार्डियन पर हमला करता है, मगर जैसे ही उसे मारने वाला होता है तो उसे याद आता है कि जायजिन उससे कहा था कि वो एक अच्छा फॉक्स बनेगा और किसी की जान नहीं लेगा। इसीलिए वो गार्डियन को छोड़ देता है और फिर देखते हैं 13 अपना पूरा इमॉर्टेलिटी यूज़ करके जायजिन को ठीक कर लेता है। लेकिन इमॉर्टेलिटी यूज़ होने की वजह से वो खुद एक छोटा सा फॉक्स बन गया था और अब हम देखते हैं अब जायजिन और फॉक्स की शक्ल में छोटा सा फॉक्स खुशी खुशी रहने लगे थे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हेड और 13 साथ बैठे हैं और गार्डियन एक पेज में कैद है। तब एक बात का खुलासा होता है, दरअसल एग्जाम के दौरान बच्चों का मौत की वजह यही गार्डियन था जो वाइट एग्जलर की तलाश में था, लेकिन उसके बुरे सोल के कारण उसे कभी वाइट एग्जलर नहीं मिला। और इसी सीख के साथ मूवी एंड हो जाती है कि हमेशा बुरे की हार और अच्छाई की जीत होती है। थैंक यू।